आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और बड़ाई हो। तो आज हम जानेंगे कि ये जो बाढ़ आई है जगह जगह पे, ये बाढ़ है या परमेश्वर का प्रकोप है। इतनी सारी तबाही, इतनी सारी दिक्कतें ये उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, बिहार में, इतने सारे जगहों में इतनी बाढ़ आई हैं। क्या ये सच में बाढ़ है या प्रभु का प्रकोप है? तो आज हम विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को वचन के साथ में कि सच में ये बाढ़ एक बाढ़ है या प्रभु का प्रकोप है। एक देखा जाए तो बहुत बड़ा एक मंजर है। तो आज हम वचन के साथ में आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप लोग क्या करते हैं, देखते तो हैं लेकिन बीच में स्किप करके चले जाते हैं, वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। सच में जितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उस वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि वचन क्या कहती है। तो आज हम जानेंगे कि दुनिया में इतनी बाढ़ें क्यों आ रही है, इसका क्या रीजन है, और उससे ये भी बताएंगे कि हमें किस तरह बचना है। हो सकता है कि आज दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, बिहार में है, कल हमारे पास भी आ सकता है, हमारे घर पे भी आ सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस बाढ़ से, उस मुसीबत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हम आप लोग को विस्तार से वचन के साथ बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आज हम कुछ वचन के साथ में आए हैं जो सच में ये देखना है, देखेंगे और जानेंगे कि ये बाढ़ जो है सच में बाढ़ है कि परमेश्वर का प्रकोप है। अगर परमेश्वर का प्रकोप है तो हम इससे बच कैसे सकते हैं, इससे हम कैसे बचेंगे, उसका भी उपाय आप लोगों को बताएंगे वचन के साथ में। बाइबल में हर एक चीज है। अगर मुसीबत है तो उसका सलूशन भी है, अगर परेशानी है तो उसकी इलाज भी है। तो आज विश्वास के साथ आप लोग इस वचन को देखेंगे और सुनेंगे। और सच में जितने लोग विश्वास के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं वचन को, आज उन सबके जीवन में प्रभु काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे विश्वासी हो अन्य विश्वासी हो, सब पे प्रभु करुणा करेगा, सब पे दया करेगा। लेकिन परमेश्वर किसके ऊपर दया करता है? किसके ऊपर परमेश्वर दया करता है? जो सच में जो लोग जान जाते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अन्य विश्वासी हो, उन्हीं के ऊपर प्रभु क्या करता है? रहम करता है। नूह के समय में क्या हुआ था? जो धर्मी लोग थे उनको प्रभु बचा लिया। आज हमारे ऊपर मुसीबत, इस देश में मुसीबत आ रही है, संसार में मुसीबत आ रहा है, लेकिन उसमें हम बचाए जाएंगे। कैसे बचाए जाएंगे? जब हम प्रभु को जान गए हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है, सब कुछ वही है, तो हमें चाहे लाख मुसीबत आए उसमें हमें बने रहना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें उसमें बने रहना है। ये नहीं कि आज हमारे ऊपर दिक्कत आई, परेशानी आ गई तो हम प्रभु को छोड़ दें। ऐसे में क्या होता है? प्रभु बचाता नहीं है, प्रभु हमें हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। हमें क्या करना है? हमें चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, हमें उसमें बने रहना है। तो आइए हम कुछ वचन के साथ आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करें और कोशिश करेंगे कि ये वचन आप लोग के जीवन में बहुतायत का फल लेके आए। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग के लिए दुआ करता हूं कि सच में जितने लोग इस वचन को देखें और सुने, वो लोग बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और मेरे प्रभु मैं तेरा दास एक बार फिर से तेरे सम्मुख आया हूँ, तेरे पवित्र हुजूरी में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्रभु हमारे प्रार्थनाओं पर विशेष कान लगा, और इस मेरे पिता इस वचन के द्वारा जितने लोग मेरे खुदा इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे प्रभु उन सबके जीवन में कार्य करें, इस वचन के द्वारा कार्य करें और उन सबके जीवन को बदलें। सच में मेरे पिता जो अपने आप को मन फिराएं, उनके जीवन में अद्भुत काम हो और वो बचाए जाएं। हर एक मुसीबत से, हर एक बाढ़ से, हर एक दिक्कत परेशानी से लोग बचाए जाएं। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि कलेश आता है तो कैसे आता है। बाढ़ इतनी समय दुनिया में बाढ़ जगह जगह पे आ रही है। आज हम देख रहे हैं दिल्ली में, पंजाब में बाढ़ आया, कल को हमारे यहाँ पे आ सकता है। तो अगर हम हमारे घर पे आ सकता है, हमारे यहाँ आ सकता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं? तो आइए हम वचन के साथ में देखते हैं और आप लोग को पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। भजन संहिता 107 उसका 25 वचन देखेंगे। भजन संहिता 107 उसका 25 वचन क्या कहता है? क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। आमीन। परमेश्वर यानी यहोवा परमेश्वर क्या करता है? आज्ञा देता है। समुद्र में नाव चल रही थी, नाव पे लोग बैठे हुए थे, सवार थे। वहां पे क्या हुआ? परमेश्वर आज्ञा दिया तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती थी, यानी समुद्र में लहरें उठती थी। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों को ये नहीं मालूम है कि हमारे ऊपर दिक्कत कहाँ से आती है, परेशानी कहाँ से आती है। बहुत सारे लोग बीमारी के तरंगों में जूझ रहे हैं, समस्याओं की तरंगों में जूझ रहे हैं। आज आप लोग के घर पे बाढ़ आई है, हो सकता है इतनी समय हम मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे यहाँ पे भी बाढ़ आ जाए। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर जाते हैं। परमेश्वर आज्ञा देता है और समुद्र में एक लहर आती है और लहरें उछलती है और गिरती है, उछलती है और गिरती है। शायद आप लोग के जीवन में भी ऐसा होगा, जो बीमारी से, कष्ट के लिए से आप लोग उठते होंगे, गिरते होंगे, उठते होंगे, गिरते होंगे। आज खुदा पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। आज आप लोग के जीवन में प्रभु काम करने वाला है। जो भी मुसीबत, जो भी परेशानी आप लोग के जीवन में आई है, यीशु के नाम से वो हट जाएंगी। और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। जब हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, कलेश आता है, कोई समस्या आती है, हमारा जी में जी नहीं रहता है। बिल्कुल हम घबरा जाते हैं, बिल्कुल हम डर जाते हैं। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। जब हमारे ऊपर क्लेश आता है, हमारे घरों पे मुसीबत आती है, कोई समस्या आता है, तो हमारी बुद्धि जो है मर जाती है। हमारा बुद्धि जो है मर जाती है। बिल्कुल हमें ये नहीं लगता, हमें समझ नहीं पाते हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसे में हमें क्या करना है, उसका लास्ट में हम आप लोगों को उपाय भी बताएंगे वचन के साथ में। लिखा है, चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। कलेश आता है, हमारी सारी बुद्धि मर जाती है, हमारी सारी दिमाग खत्म हो जाता है। बिल्कुल हम नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे उनके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आया है, चाहे बीमारी को लेके, बाढ़ को लेके, समस्याओं को लेके, उनका जो बुद्धि है खत्म हो गई है। ऐसे में हमें करना क्या होगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों? ऐसे में हमें करना क्या होता है, आज उसके बारे में हम बताते हैं वचन के साथ में। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। जब हम संकट में यहोवा परमेश्वर को दुहाई देते हैं, उनके सामने रोते हैं, गिलगिलाते हैं, तब खुदा हमारे रोना और धोना सुनता है और हमें उस सकेती से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से क्या करता है? निकालता है। आज बाढ़ जगह जगह आई है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब में। मेरे प्रियो, कल हमारे यहाँ भी आ सकती है। ऐसे में हमें कैसे बचाव होगी? जब हम संकट में, जब हम मुसीबत में, जब हम बीमारी में, जब हम कष्ट में रहते हैं, तो हमें किसको पुकारना चाहिए? यहोवा परमेश्वर को पुकारना चाहिए, ताकि वही उस मुसीबत से निकाल सकता है। तो मेरे प्रियो, विश्वास करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके जीवन में जब तकलीफें आती हैं, बीमारियां, कष्ट, क्लेश आता है, तो बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल वो डर जाते हैं।
हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब हमारे जीवन में मुसीबत आए, बीमारी आए, कष्ट आए, समस्याएं आए, तो हमें दृढ़ बनना है, बने रहना है। जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो उनकी अनुग्रह हमारे ऊपर आती है और हम छुड़ाए जाते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है। आज आप लोग विश्वास करें, आप लोग के जीवन में जो बीमारी की आंधी लगी है, जो समस्याएं की आंधी लगी है, जो बाढ़ की आंधी लगी है, प्रभु आप लोग के जीवन से वो बीमारी और समस्याएं, वो आंधियां थामने जा रही यीशु मसीह के नाम में, रोकने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आप लोग विश्वास करें, वह आंधी को शांत कर देता है। आप लोग के जीवन में जो भी आंधियां आई है, चाहे बीमारी की हो, समस्याओं की हो, कर्ज की हो, जो भी आंधियां आई हो, आज थमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप लोग विश्वास करें, जितने लोग विश्वास करें, सच में आप लोग के जीवन में प्रभु काम करेगा यीशु मसीह के नाम। जितने लोग विश्वास करेंगे, कह रहा है वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। हमें दुआ करने की जरूरत है। जहां कहीं भी बाढ़ आई, उसके लिए हमें दुआ करना है, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह आए और सच में वो बाढ़ थम जाए, वो शांत, वो जो भी समस्याएं हैं, जो भी आंधी तूफान है, वो थम जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, ये बाढ़ नहीं, एक संकेत है। ये बाढ़ नहीं, एक संकेत है। वो संकेत किस बात का है? जब हम विश्वास में बनते हैं, जब आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी समस्याएं आती है। और जब ऐसी समस्याएं से जब हम बचाए जाते हैं, तो सच में हमारा विश्वास और बढ़ता है। इसके लिए समस्याएं आती है, चाहे वो विश्वासी हो और अन्य विश्वासी हो, दोनों को प्रभु बचाता है। ये नहीं कि कोई धर्मी है तो उसको बचाएगा, जो अधर्मी है उसको नहीं बचाएगा। जो भी अपना मन फिराएगा, सच में खुदा उनको बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, बस हमें मुसीबत में बने रहना है। ये विश्वास करना कि यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है, उस पर विश्वास करना है, तो आप लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लिखा, वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। सच में आप लोग के जीवन में जो भी आंधियां आई है, जो भी आंधी उठ रहा है, चाहे दर्द की हो, बीमारी की हो, कष्ट क्लेश की हो, बंद नशे की हो, कैंसर की हो, ट्यूमर की हो, या बाढ़ की हो, और या कोई समस्या की आंधी आई है, आज थम जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज आप लोग के ऊपर से थम रही, आप लोग के जीवन से जा रही यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी में घोषणा करता हूं, हर एक बीमारी, हर एक आंधियां, इन सब के जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रियो, हमें इसमें करना क्या होगा? हमें प्रार्थना करना होगा। जब हम उनके सामने रोते हैं, गिलगिलाते हैं, अपने आप को मन फिराते हैं, पाप से, बुराई से मन फिराते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुनता है और हम पे दया करता है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। आमीन। जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु के सामने रोते हैं, गिलगिलाते हैं समस्याओं में, तो परमेश्वर हमारा सुनता है और उस बीमारी, उस कष्ट क्लेश से, उस समस्याओं से प्रभु हमें निकालता है यीशु मसीह के नाम में। अब वीडियो को जो शुरू में जो हम आप लोग को बताए थे, कि लास्ट में हम उसका उपाय बताएंगे, हमें कैसे प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें उस बाढ़ से बचाए, उस बाढ़ को हमारे जीवन से शांत करे, हमारे एरिया में न आने पाए, चाहे बीमारी हो हमारे जीवन में न आने पाए। तो आइए हम उस वचन को आप लोग को बताना चाहेंगे, और देखिएगा, और सच में वैसा ही प्रार्थना के दौरान वैसा ही हमें कहना होगा। सच में आप लोग बचाए जाएंगे, चाहे कोई भी समस्या आप लोग के जीवन में क्यों ना आ जाए, प्रभु उससे बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। और सभा में उसको सराहें और पुरानियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। सच में जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने रोते हैं, गिलगिलाते हैं, तो प्रभु हमारा सुनता है और हमारे जीवन से वो आंधियां, वो तूफान थम जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। चाहे बाढ़ की तूफान हो, चाहे बीमारी की तूफान हो, चाहे कैंसर, ट्यूमर, गांठें, जो भी बीमारी हैं, जो भी बीमारी की तूफान आप लोग के जीवन में होती है, वो थम जाती है यीशु मसीह के नाम में। बस हमें विश्वास करना है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तकलीफें आती है तो बिल्कुल भूल जाते हैं प्रभु को, बिल्कुल प्रभु को छोड़ देते हैं। ऐसे में हमारे जीवन और बदतर हो जाती है मेरे दोस्तों, ऐसे में हमारी जीवन और बदतर हो जाती है। जब हम प्रभु से भटकते हैं तो जो भी समस्याएं हैं हमारे ऊपर अटैक कर देती है और हमारा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि अब हम उससे छुटकारा कैसे पाएंगे, क्या हम करेंगे, कौन सा वचन है जो हम बोलेंगे तो उस समस्याओं से, उस बाढ़ से हमें मुक्ति मिलेगी या सच में हम बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए हम देखते हैं भजन संहिता 29 उसका 11 वचन। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। यहोवा अपने लोगों को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति देगा, हर एक मुसीबत से बचा के हमें शांति देगा, हमें बल देगा। हमें कहना क्या होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कहना क्या होगा जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं तो हमें यही कहना है कि परमेश्वर यहोवा हमें बल दे, यहोवा हमें शांति दे। सच में आप लोग बाढ़ से आजाद हो जाएंगे, बीमारी से आजाद हो जाएंगे, समस्याओं से आजाद हो जाएंगे। कोई ऐसी समस्या न हो कि आप लोग के जीवन से छोड़ के ना चली जाए यीशु मसीह के नाम में। क्या कहना है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। सच में हम कौन हैं? यहोवा की प्रजा हैं। हमें क्या देगा? हमें बल देगा, हमें सामर्थ्य देगा, हमें चंगाई देगा, हमें छुटकारा देगा, हमें बाढ़ से निकालेगा। लेकिन कब? जब हम घुटने टेकते हैं, जब प्रभु के सामने दीन बन के घुटने टेकते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने हवाले करते हैं और रोते हैं, गिलगिलाते हैं, तो परमेश्वर हमारा सुनता है। यहोवा अपनी प्रजा को शांति और आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर हमें मुसीबत से निकालेगा, हर एक आंधी को शांत करके हमें शांति देगा। चाहे बीमारी की आंधी हो, समस्याओं की आंधी हो, बाढ़ की आंधी हो, हमें उससे निकाल के हमें शांति देगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें विश्वास करना है। ऐसा नहीं है कि जब हम मुसीबत में आए तो प्रभु को भूल जाएं, जब हम कष्ट में आए तो प्रभु को भूल जाएं। जब ऐसे हम करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, हम बचाए नहीं जाएंगे। चाहे वो विश्वासी हो या अन्य विश्वासी हो, सबके लिए परमेश्वर एक है, वो सबको बचाएगा। जो अपने आप को मन फिराएगा परमेश्वर उसको बचाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वचन समझ में आया होगा कि सच में ये बाढ़ है कि परमेश्वर का प्रकोप है। ये छोटी मोटी मुसीबतें आती है, लेकिन आप लोग इसको छोटा मत माने, बहुत बड़ा है ये क्यों आती है? हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। जो सच में उस मुसीबत में बने रहते हैं उनका विश्वास बढ़ाने के लिए वो थोड़ा बहुत जो है परेशानियां हमारे जीवन में आती है। तो आइए मैं आप लोग के लिए दुआ करूंगा। सच में जो लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे उनके जीवन में प्रभु काम करेगा। सच में वो लोग बाढ़ में बचाए जाएंगे, मुसीबत में बचाए जाएंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उससे छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो जितने लोग इस प्रार्थना पर विश्वास करेंगे, सच में अपने हाथों को उठाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यहोवा परमेश्वर पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सेनाओं की यहोवा। मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारी इस प्रार्थना को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरे प्रभु उन सबके ऊपर अनुग्रह कर। हर एक मुसीबत से, हर एक जो भी बीमारी की आंधी इन सबके शरीर में लगा है, यीशु के नाम से वो बीमारियां और लहरें थम जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर पिता इन सबके ऊपर दया कर। हे आसमान के खुदा, इन सबके ऊपर दया कर। हे मेरे परमेश्वर पिता, इन सबके ऊपर दया कर। आज जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, सच में मेरे पिता उनका दुख भरी जीवन को चेंज करे यीशु मसीह के नाम में। कैंसर से, ट्यूमर से ये लोग आजाद होने पाए, दर्द पीड़ाओं से आजाद होने पाए, बंद नसें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ट्यूमर गिल्टियां जाएं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मेरे प्रभु हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक समस्याओं से लोग आजाद हो जाएं। जितने भी बीमारी की आंधी इन सबके ऊपर आ रही है, यीशु के नाम से आंधियां थम जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक रोग, हर एक बीमारी से लोग बिल्कुल शिफा पाए यीशु मसीह के नाम में। सच में मेरे पिता, जितने लोग
बाढ़ से जूझ रहे हैं मेरे प्रभु, उस बाढ़ को शांत कर यीशु मसीह के नाम में, उस बाढ़ को शांत कर। सच में मेरे पिता, तू डांटता है और लहरें थम जाती है, तू डांटते हैं हवा बंद हो जाती है। सच में मेरे पिता, उन सब के ऊपर रहम कर। जितने लोग बाढ़ से ग्रसित हैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, तेरी अनुग्रह आए और सच में मेरे पिता वो बाढ़ थम जाए और बिल्कुल वो लोग बचाए जाएं। मेरे खुदा, इंसान तो इंसान है, जानवर भी इसमें मारे जा रहे हैं। मेरे खुदा बाप, हर एक लोगों के ऊपर दया कर, हर एक जानवरों के ऊपर दया कर। सच में मेरे पिता, इस बाढ़ को थमने दे यीशु मसीह के नाम में। इस बाढ़ थम जाए, ये बाढ़ थम जाए, ये जो भी आंधियां आई है थम जाए यीशु मसीह का नाम में। सच में जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, उनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो बाढ़ से बचाए जाए, कोढ़, कैंसर, ट्यूमर, गिल्टियां सब से बचाए जाए, हर एक बीमारी से लोग बचाए जाए, यीशु का नाम से मांगते हैं। सच में जो लोग विश्वास करें और ग्रहण करें, उन सबके जीवन में बहुत से काम करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण किए होंगे, आज उनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह का नाम है। सच में आप लोग हर एक बीमारी से, हर समस्याओं से आप लोग छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग के जीवन में प्रभु का वो ये वचन काम किया होगा, ये प्रार्थना आप लोग को बदल दिया होगा। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी अच्छे अच्छे वचन लेके आएंगे। और सच में जितने लोग विश्वास करेंगे वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। चलिए, मैं आज का वीडियो यहीं पर संपन्न करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।